Good evening, friends. Welcome to your channel Stock Guru NKS, dedicated channel for option traders on intraday basis. Okay, तो जिनको भी ऑप्शन ट्रेडिंग समझनी है, सीखनी है इंडेक्स की या स्टॉक की, प्लीज इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रेगुलर इसके व्यूअर बनिए आप एंड ट्रस्ट में यू गोना ओनली गेन आउट ऑफ इट। साथ में रोज देखना ना भूलिए लाइव स्ट्रीम जो सुबह की जाती है। तो बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कब लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होती है, बिकॉज देर इज नो सेट पीरियड और पैटर्न फॉर इट। जब मार्केट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोविजन करती है तो मैं डेफिनेटली 1 आवर की स्ट्रीम में जरूर आता हूँ। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए। इट्स एन ऑर्गेनिकली ग्रोइंग चैनल, इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ ए फेक subscribers in it. Okay, so we can and we will together make it a big channel. So with that I will start my daily analysis video as well as prediction for the next day. So let's start with bank nifty in brief. देखिए आज जो था, what was the fear of market falling was simply covid and profit booking. तो पहले ये समझना है कि हुआ क्या एग्जैक्टली exactly. कल हम क्लोज हुए थे 43,359 पे। आज हम गैप अप ओपन हुए बैंक निफ्टी में, and where did we end up as low as 42,363 and then we closed around 42,600 above level। तो आप साफ देख सकते हैं इतना फियर मार्केट को ग्रिप कर गया है बिकॉज ऑफ द कोविड फैक्टर दैट इज इन चाइना, कि हमारी रेंज देखिए कितनी बड़ी हो गई है। वी ओपन गैप अप एंड वी वेंट एज लो एज 42। तो हम लोग लगभग 740 ऑड पॉइंट्स नीचे खुले, ऑलमोस्ट 0.25% हमने क्लोज किया। सो दिस इज चार्ट ऑफ योर 5 मिनट्स। तो हम it's been a really strange kind of a behavior by the market today, which was never expected the way it opened। आप खुद देख लीजिए on this 5 minutes कैंडल स्टिक पैटर्न। देखिए हम शुरुआत अच्छा करें, लेकिन आफ्टर दैट देन वी केप्ट ऑन फॉलिंग। ओके, वी समहाउ फर्स्ट ट्राइड टू होल्ड आवर सेल्फ एट 43,300 ऑड लेवल्स। देन 12 बजे के पास से जो एक स्टीप फॉल आया, इट वाज टेरिबल। मतलब 12 बजे से लेके लगभग 2 घंटे के अंदर मार्केट ने 43,300 से 42,300 यानी 1,000 पॉइंट का मैसिव फॉल देखा है फॉर 2 आवर्स। अब ये फॉल को लीड किसने किया, एक बार जरा शांति से देख लेंगे तो इट इज इंडस बैंक 2%, 1.92 is ICICI। ICICI literally I don't know what has happened to it for quite some time, it's not performing। Axis is also doing the same। SBI पूरे के पूरे PSUs were down and dusted। ओके, तो PSUs मैंने पहले ही बोला था, जिस तेजी से PSU बढ़ रहे हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर के बैंक, उसी तेजी से सबसे पहले गिरावट भी उन्हीं में आएगी। एंड आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू सम PSU का परफॉर्मेंस फॉर द डे एंड लुक एट द परफॉर्मेंस। महाराष्ट्र बैंक, JNK बैंक 9%, 6%, तो यही स्पीड से ऊपर गिरे थे, ऊपर आए थे, यही स्पीड से नीचे गिरे हैं। सो इट्स बीन a very very स्ट्रेंज डे, बिकॉज पूरा दिन यूएस मार्केट्स में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इंडियन मार्केट्स के अंदर हैवी प्रॉफिट बुकिंग, रूमर्स, कोविड के, लॉकडाउन के, सब तरह के कॉम्बिनेशन और उस फियर में प्रॉफिट बुकिंग हो गया। सो दिस वाज व्हाट हैपेंड विद बैंक निफ्टी एंड सिमिलरली इन केस ऑफ निफ्टी वेयर डू वी ओपनड। हम लोग कल 18,385 के ओपन होने के बाद हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल था 18,300 और 18,250 का लेवल। हम यहाँ पर भी गैप अप खोले 50-60 पॉइंट से, लेकिन यहाँ भी हमने लो कितना बनाया 162 का, और हाई 473 का बना था। तो इसका भी वही कहानी, 186 पॉइंट, दैट इज 1% डाउन, विच इज टेरिबल। तो आप देख सकते हैं क्या रेंज इसने बनाई है। और इसमें आप यही चीज नोट कीजिए कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स वर इन डीप डीप रेड। अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए 2%, मारुति सुजुकी, ICICI बैंक, यहाँ पर भी बैंक्स के सारे स्टॉक्स आ गए बिकॉज बैंक निफ्टी वाज टेरिबल टुडे। फिनांस के ऊपर प्रेशर था, वो आया आपके सामने। FMCG वाज नॉट परफॉर्मिंग। सो ऑल इन ऑल व्हाट वाज परफॉर्मिंग, यू विल नॉट बिलीव, दैट वाज फार्मा। ओके, वेरी वेरी स्ट्रेंज इजंट इट। आप देखिए IT and pharma to an extent performed, otherwise it was all red and only red। You can see this, all FMCG पकड़िए आप, red, consumption is red, your banks, auto, financial service, real estate, everything down, even metals down। Okay, तो it is all this fear का फैक्टर ऐसा हावी हुआ। लेकिन जस्ट लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ फार्मा आफ्टर मेनी डेज। ग्लेनमार्क वाज रेवलेशन, और मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर ग्लेनमार्क का ऑप्शन ट्रेड दिया था, विच वाज बिग सक्सेस अलोंग विद मनापुरम, विच वाज आल्सो गुड। सो मेरे लाइव स्ट्रीम्स को मत देखना भूलिए, बिकॉज एवरी डे आई फील कि आई गिव एन अपॉर्चुनिटी समवेयर अराउंड 8 to 10,000
worth earning opportunity. So please subscribe this channel and watch it without fail every day. Okay. So if we go to the FNO, जहाँ पर we have got 190 odd stocks which have options and futures in it, तो उसमें आप देखिए just 41 advances and 155 decline. So that's like uh, हर एक बढ़ते स्टॉक के साथ चार स्टॉक का नीचे आना, एंड इट वाज ऑल द वे फार्मा, ऑल टॉप शेयर्स आर फार्मा। देखिए लाल पैथ, मेट्रो, पॉलिस, योर डीवीज, ग्रैनुअल्स, तो मेजोरिटी ऑफ देम आर फार्मा, यू कैन सी। और कुछ हद तक बस थोड़ा बहुत साथ दिया है, तो एक आधा विप्रो हो गया, बजाज ऑटो हो गया, ऑल दोस थिंग्स, बट रेस्ट टेरिबल। अदानी एंटरप्राइज फॉलिंग बाय 6%, then you have City Union Bank, you got Ibul Housing Finance, Delta Corps, are all bleeding badly. तो दिस वाज द सिनेरियो। और जैसे कि मैंने कहा फार्मा का लॉन्ग बिल्डअप, सीमेंट सेक्टर के ऊपर शॉर्ट बिल्डअप। सीमेंट ओवरऑल तो सीमेंट अच्छा पैक है, बट देन समहाउ ओके। और आईटी के अंदर भी एक थोड़ी सी, हम इसको अगर इस तरह से देखें, इफ यू गो वन बाय वन, एफएमसीजी प्रेशर, आईटी लिटिल गुड। और कल भी आईटी बहुत अच्छा करेगा, ये सारे शॉर्ट कवरिंग कल मूव आईटी को हेल्प करनी चाहिए एज फार एज माई नॉलेज गोस। बट फार्मा रेवलेशन, from nowhere it came up. Why it came up, I have no clue of that, be very honest. The rest, if you see service sector, सब जगह pressure, auto you've got pressure, cement also the same scenario, energy pack में deep pressure, okay. What about FMCG? Except Jubilant Food, because New Year is coming, so maybe because of that, okay. And so this was the scenario, बहुत ही गंदा दिन, and never expected, क्योंकि US futures ऊपर है और आप लोग डाउन जा रहे हो, that's very sad. So that was the story of today's analysis for the day. And sadly, India VIX 13% ऊपर गया है, तो वॉलेटिलिटी ने ऐसी आग लगाई है कि अप डाउन करने के बाद इसने पूरा पूरा जो सेटअप है, पहले तो एकदम फ्लैटिश था, आज लेकिन सेटअप पूरा बदल गया। आपके एफआईआई ने आज 400, वन सेकेंड, आई हैव टू रिफ्रेश इट, कांट बी पॉसिबल, जस्ट अ सेकेंड। FII were net sellers, yeah. They sold around 1000 crores. तो FII की सेलिंग अभी भी चालू है। They sold around 8691 crores for the month of December, which is bad, against DII buying of 13495 90 odd crores. Okay, so FII participation is negligible in a sense, and because of the new year, their participation is keep on going to decline. It seems like सबसे जो खतरनाक चीज हुई है कि आपका पीसीआर का डेटा देखिए, इतना हाईली सेलिंग मार्केट में ओवरसोल्ड हो गया, दोनों पीसीआर आर बिलो 0.5। तो इन सबको देखते हुए देखो, जो मेरा पहला इंप्रेशन आ रहा है, सबसे पहले आप देखिए यूएस मार्केट में इतनी हरियाली क्यों है। बिकॉज नाइकी जो कंपनी है, उसके रिजल्ट जो है इतने जबरदस्त आए कि दे गॉट वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अराउंड 13%। इन्फ्लेशन का जो उनका कंट्रोल है, लोएस्ट सिंस last September, it's come to around 6.7%. So this is a very, very big news purely on that basis. इन्फ्लेशन कंट्रोल और कंज्यूमर सेंटीमेंट जो है वो इम्प्रूव हुआ है यूएस में, सो दैट इज लीडिंग टू थिंग्स हैपनिंग इन इवन यूरोप ऑल्सो। वहाँ भी हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज के जो शेयर्स हैं उनमें एक राइज देखा गया। तो इन सबको देखते हुए और हमारी ओवर सेलिंग मार्केट को देखते हुए, कल मुझे कहीं ना कहीं एक फील आ रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बड़ा सिंपल है। आज का जो आपका ये फिगर है, क्लोजिंग, माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी पे आता हूँ। जो कल की क्लोजिंग थी, वही आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। मैंने क्या कहा, जो कल की सब क्लोजिंग थी, नहीं नहीं वो नहीं, सॉरी, 42363 जो आपका लो बना है, दैट्स योर सपोर्ट फॉर द डे। आई एम सॉरी, आई आई बाय मिस्टेक आई टोल्ड दिस वन। 42350 आपका सपोर्ट बनेगा। द मैक्सिमम अपसाइड यू कैन सी फॉर बैंक निफ्टी टाइम बिंग इज 43,000, नथिंग बियॉन्ड दैट इट्स पॉसिबल। 43,000 के ऊपर जाने की कोई चांस नहीं है। बहुत ज़्यादा चांसेस है आप गैप अप ही ऊपर खुलोगे बिकॉज ऑफ द यूएस डेटा। अदरवाइज 42,350 इज योर लोअर एंड सपोर्ट, ये आप लिख लो कहीं पर। जो भी डेटा फॉर्म में शॉर्ट कवरिंग तो आने से रही, गैप अप के ज़्यादा चांस लग रहे हैं, और उसके बाद वो मेल्ट डाउन हो जाएगा। 43,000 के ऊपर जाने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे। दैट्स माई एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी एज पर से। ओके, अब अगर हम निफ्टी का डेटा देखें, ओके, विल गो टू द निफ्टी। I'll open up Nifty's. By the way, आपके अगर धन में अकाउंट नहीं है तो प्लीज खोल लीजिए, लिंक मैंने दिया हुआ है। इट्स वेरी गुड ब्रोकर प्लेटफॉर्म,
या एल ब्लू इज ऑल्सो गुड, वहाँ भी आपका लिंक मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी की। बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी का जो डेटा सेटअप है। देखिए एक बात आप समझिए, निफ्टी का 18144 इज इट्स 50-डे मूविंग एवरेज। उसके नीचे वीकनेस आती है और 18070, 18070 तक लोअर लो दिखता है इसका। लेकिन हायर हाई जो है 18350, 18350 के नीचे जब तक है आप वीक ही माने जाएंगे, और ये सेल ऑन राइज का ही सिनेरियो बन रहा है। ओके, यू कांट गो बियॉन्ड 18350, 18400 मैक्स, दैट्स योर अपर साइड। और कल मुझे वापस फीलिंग आ रही है गैप अप होगा, and because of that even if we open up we can't go beyond certain limit। तो 18350 बहुत हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा, अदरवाइज नीचे में मैंने आपको क्या बताया, 18144, ये आप याद रखना। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 50 दिन मूविंग, 50 दिन का मूविंग एवरेज है। आई होप एक इस एनालिसिस और प्रेडिक्शन वीडियो को आप ध्यान से समझेंगे। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट कीप सपोर्टिंग दिस चैनल नीड्स एन ऑर्गेनिक ग्रोथ, and my intention is to tell the world that okay, I hold some knowledge in terms of options in a purest and simplest form. I'm trying to teach that thing via my live streams, daily prediction videos में I'm trying to showcase what my understanding about market is। आपका काम है इस चैनल को अच्छा सपोर्ट करना। बहुत ही बिलो लेवल के स्ट्रीमर्स आर देयर अवेलेबल इन दिस मार्केट लाइक मशरूम्स, उनको हटाना है सिस्टम से, और आपको जेन्युइनली एफर्ट करते हुए बंदे को ऊपर लाना है। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। आई होप you will support this channel big way, and with that I end my analysis. Thanks for watching. Bye bye, take care.